वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ है। हमने जैसे कल एनालिसिस किया था तो उसके हिसाब से ये यहीं पर ओपन हुआ है। तो अभी हमें वेट करना है, इसको यहाँ तक जाने देना है, उसके बाद में हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, पहले एक अपसाइड का एक मोमेंटम इसको देने दो, उसके बाद में देखते हैं कि हमें अगर डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड मिलता है तो फिर हम वो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तब तक अभी शांति बैठना है, कुछ ट्रेड करेंगे नहीं हम। जैसे कल हमने कोई भी ट्रेड बनाया नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ तक जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस है तो इसके आसपास अगर आ जाता, थोड़ा सा फिर डाउन साइड में आने की कोशिश करता तो फिर मैं कल ट्रेड बना लेता। बट ये दिन भर साइडवेज ही था, इसी कैंडल के अंदर ही था ये, तो हमें फिर कोई ट्रेड मिला नहीं। मुझे लगा कि एंडिंग में हो सकता है कि अपसाइड में चला जाए, बट ये अपसाइड में गया नहीं, यहाँ पर ही क्लोज किया। तो आज भी ये कल की क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ है, तो अभी भी हमें वेट करना है, थोड़ा सा अपसाइड में जाने देना है इसको। देखो यहाँ पर थोड़ा ट्रैप हुआ है, अगर ये थोड़ा सा और नीचे निकल जाता इस जगह पर, अगर इसके ये कैंडल के नीचे अगर निकल जाता तो और ज़्यादा ट्रैप होता और ये ड्रास्टिकली अपसाइड में मूवमेंट कर सकता था। तो इसी तरह से ट्रैप क्रिएट होता है। अभी अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट है, तो इस पर लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है कि ये थोड़ा अपसाइड में यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, या फिर इस रेजिस्टेंस के पास भी जाकर थोड़ा डाउन साइड में मूवमेंट ये दे सकता है। तो थोड़ा हमें वेट ही करना है। ठीक है, ज़बरदस्ती ट्रेड बनाना नहीं है, इसको जाने देना है। बाद में हम हमारे लिए ट्रेड ये क्रिएट करेगा ही, तो फिर हम ट्रेड करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, अभी तक मैंने कोई पोजीशन बनाई ही नहीं है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देख सकते हो। ठीक है, कोई ऑर्डर लगा नहीं है, तो देखते, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको जाने दो। मैं ट्रेड बना होगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हमारे जो हमने प्रिडिक्ट किया था उसके हिसाब से आ चुका है। ठीक है, अप साइड में ये आ चुका है, इनको फंसा दिया है और यहाँ पर अभी ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रैप होने के चांसेस है। तो अभी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें डाउन साइड के लिए कुछ दिखता है तो फिर हम ट्रेड बनाएंगे। एक तो यहाँ से भी आ सकता है, या फिर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से भी आ सकता है। तो हमें थोड़ा वेट ही करना है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो फिर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली है, थोड़ा ड्रास्टिकली निकला है, तो थोड़ा नीचे मिल गया हमें, 119 पे हमें मिला है ये। ओके, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 119 इस जगह पर है, तो इस जगह पर हमारी एंट्री हुई है। आप देख सकते हो प्रीमियम में थोड़ा सा ड्रास्टिकली निकला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ड्रास्टिकली नीचे आया, तो उसकी वजह से ये प्रीमियम भी ज़्यादा कम हो गया था। और हमारा स्टॉप लॉस जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो 169 पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पर 169 पे ड्रॉ कर देता हूँ। 169, तो इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। टारगेट मैंने 69 का टारगेट है, 69 का टारगेट आप देख सकते हो। इसके आसपास हमारा टारगेट आ जाएगा। तो अभी इसे एक डाउन साइड के लिए एक मोमेंटम देना चाहिए। ये अगर ये मोमेंटम देता है तो हमें जो टारगेट है वो हो सकता है एक लॉट हमारा निकल जाएगा। अगर ये यहाँ पर भी आता है तो भी हमारा एक लॉट निकलने के चांसेस है। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है ये। और टारगेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टारगेट के हिसाब से पहले ये डिमांड जोन आ सकता है, इसके नीचे अगर निकलता है तो ये फिर गैप भी फिल कर सकता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, सॉरी, ये जो दिखाई दे रहा है आपको सपोर्ट, तो इसके आसपास भी आने के चांसेस है। तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, 47,250 के आसपास भी आ सकता है नीचे, और बाद में ये गैप फिल करने आ सकता है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, गैप है यहाँ पर पेंडिंग, तो ये भी फिल करने आ सकता है। और अगर इसको भी निकालता है तो फिर ये जो लो है इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही एक मूवमेंट आया था अपसाइड के लिए, तो ये लो भी टेस्ट करने आ सकता है 47,040 के आसपास। तो ये टारगेट है हमारे, बट देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। नीचे एक मोमेंटम देना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमारे अपोजिट में अगर जाता है तो फिर लॉसेस के चांसेस भी है। बट देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैं प्रीमियम में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ब्रेक हो गया है, बट यहाँ पर देखो ये इसने लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहाँ पर प्रीमियम में, तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। प्रीमियम में डीके नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये नीचे भी आ रहा है, बट ये प्रीमियम ज़्यादा टूट नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा बराबर बात होती नहीं है। बट देखते हैं, अगर डायरेक्शन में जाता है तो थोड़ा ब्रेक होगा ये, बट अगर ये नीचे के साइड में आता है तो ये प्रीमियम भी टूटना चाहिए। नहीं तो फिर हो सकता है कि हमारे अपोजिट में जा सकता है। इस तरह से इंडिकेशन होता है उसका, बट देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। थोड़ा और अगर नीचे आ जाता तो फिर मैं ट्रेल कर देता, बट देखते हैं। मैं ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अभी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रीमियम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। अगर हमारे अपोजिट में अगर निकलता है तो थोड़ा ज़्यादा अपसाइड में भी जा सकता है।
तो इसकी वजह से मैं देखता हूँ, थोड़ा वेट कर लूँगा। एक तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाएगा, नहीं तो फिर मैं थोड़ा ट्रेल कर दूंगा अगर मुझे लगा तो। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की साइड में निकल चुका है यहाँ पर, और प्रीमियम भी आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस निकल चुका है। ठीक है, हमें 1500 के आसपास का लॉस हुआ है यहाँ पर। ये मैं ऑर्डर थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रीमियम में दिखाई दे रहा था थोड़ा, आपको मैंने दिखाया भी। यहाँ पर ये प्रीमियम नीचे भी आया, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है अप साइड में जा सकता है। मैंने कोई ट्रेल किया नहीं था, मैं सोच रहा था कि 150 के आसपास मैं ट्रेल कर दूँ, बट थोड़ा सा मैं रुक गया, क्योंकि हो सकता था कि डाउन साइड में आए, थोड़ा अप साइड में निकलने के बाद में डाउन साइड में आए, तो इसलिए मैंने ट्रेल किया नहीं था। बट ये हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस लेकर चला गया है। तो ठीक है, जाने देते हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रीमियम में उस तरह से बिहेवियर नहीं आ रहा था, तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर ये नीचे आया तो ये प्रीमियम भी ब्रेक होना चाहिए था उसके हिसाब से, बट ये प्रीमियम इसके नीचे निकला ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसी जगह पर था, बट ये प्रीमियम यहाँ पर आया था। बट जब ये प्रीमियम ब्रेक भी हुआ, इसके भी नीचे ब्रेक हुआ था, तो भी ये प्रीमियम नीचे की साइड में ब्रेक नहीं हो पाया, मतलब नीचे की साइड में जा नहीं पाया ज़्यादा। तो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस लेकर निकल गया। अभी देखो, ये हमारा स्टॉप लॉस लेकर निकला है, और देखो कितनी बड़ी कैंडल बना रहा है नीचे के साइड में, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद में। अभी अगर ये नीचे भी जाता है तो हमें कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस लेकर चला गया, और उसके बाद में ये नीचे जाता है तो कुछ कर नहीं सकते हम। बट आप देख सकते हो ये प्रीमियम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। प्रीमियम और मार्केट थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है उस तरह से। मतलब मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। देखो अभी इलेक्शन वगैरह भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में डिफरेंशिएट आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। जिस तरह से मार्केट बिहेव करता है उस तरह से वो वर्क नहीं कर पा रहा है, बट ठीक है। हमने हमारे एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लिया। हम जब ये ऊपर जा रहा था तो मैं कोई ट्रेड बनाया नहीं, मैं वेट ही कर रहा था। मैंने कल भी आपको एनालिसिस में बताया था कि अगर यहाँ पर आता है तो फिर हम शॉर्टिंग की पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने पोजीशन भी बनाई। बट थोड़ा सा प्रीमियम आप तभी भी देख सकते हो, ये प्रीमियम में मैं एंटर यहाँ पर करने वाला था, मिला मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा हो रहा है। आप अगर वीडियो अगर कंटिन्यूसली देखते हो तो आपको पता चलेगा कि प्रीमियम किस तरह से मिस हो रहा है। ठीक है, हम लेने जा रहे हैं और वो हमें डिफरेंट प्राइस पे मिल रहा है, तो वो भी एक अलग ही बात है। बट ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग को शुरू रखता हूँ, ताकि अगर ये नीचे जाता है तो फिर अब मैं आपको दिखा पाऊँ। बट मैं ट्रेड नहीं बनाने वाला हूँ कोई भी, क्योंकि मार्केट उसी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, और हमारा यहाँ पर 50 पॉइंट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस जा चुका है। तो आज तो कोई ट्रेड करने ही नहीं वाले हैं। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देख सकते हो आप। तो ठीक है, छोड़ देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को शुरू रखता हूँ। अगर किस तरह से ये बिहेव करता है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर निफ्टी में दिखाऊँ तो निफ्टी आई थिंक ब्रेक हो चुका था नीचे। निफ्टी का डायरेक्शन देखो, थोड़ा डाउन साइड में अच्छा खासा आया था। बट ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी थोड़ा उसी हिसाब से आया नहीं, उस तरह से वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये रेंज में ही है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये एक रेंज ही है, बट ये रेंज पहले दोनों साइड में ब्रेक हुई थी। अगर ये रेंज आप देखोगे तो इसके नीचे ये ब्रेक हुआ था, यहाँ से अप साइड में मूवमेंट आया, और यहाँ पे ये जो हाई है इसको भी ब्रेक किया था, तो यहाँ पर ट्रैप हुआ होगा। उसके हिसाब से ये जा तो नीचे ही सकता है, बट अभी हमारा स्टॉप लॉस निकालने के बाद में अगर नीचे जाता है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन तो जाना नीचे ही है उसको, बट ठीक है, अभी स्टॉप लॉस चला ही गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मैंने 150 में भी लगाया होता तो भी हमारा स्टॉप लॉस जाता ही। और अगर मुझे यहाँ पर एंट्री अगर मिलती, ठीक है, 135 के आसपास अगर एंट्री मिलती तो फिर हम थोड़ा बच सकते थे। इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता तो भी हो सकता था। देखो, डॉट टू 130 पे हमारी एंट्री होती नहीं, कुछ ना कुछ नीचे ऊपर होता ही है। ठीक है, 135 देख लो, 130 से अगर देखोगे तो स्टॉप लॉस जा ही, मतलब चला ही गया होता। 130 से अगर देखोगे तो ये उससे ऊपर भी पॉइंट लेकर चला गया था। तो यहाँ पर भी अगर एंट्री होती, 130 के आसपास भी अगर एंट्री होती तो भी हमारा स्टॉप लॉस जाने वाला था। तो ठीक है, जाने दो, अभी छोड़ देते हैं। आज कल देखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है बैंक निफ्टी। कल तो कम्प्लीटली साइडवेज था, आज भी उसी तरह से क्लोजिंग करता है क्या नहीं, ये देखना है। अप्रैल मंथ अच्छा निकलना चाहिए, मार्च मंथ बहुत ही ख़राब था। ठीक है, मार्च मंथ में कुछ भी डायरेक्शन क्लियर नहीं था बैंक निफ्टी का, बट अप्रैल मंथ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए।
बट इलेक्शन की वजह से अभी किस तरह से ये वर्क करता है मार्केट उस पर डिपेंड करता है। हमें तो जिस तरह से हमारा एनालिसिस के हिसाब से हमारा ट्रेड बनता है उसी हिसाब से हम लेके कोई भी चेंजेस मैं करने नहीं वाला हूँ। बस मैंने जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है। आज हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस दिया, मैं उसको भी ट्रेल करने वाला था बट मैंने ट्रेल किया नहीं। बट मैक्सिमम आपने देखा होगा कि अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है, प्रीमियम अगर ब्रेक होता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ, 25 पॉइंट के हिसाब से लेकर आता हूँ। तो हाँ, उसके हिसाब से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए फिर मैं उस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट भी उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, हमारे अपोजिट में जाता है। ड्रास्टिकली प्रीमियम में चेंजेस आता है, प्रीमियम बढ़ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, उसके बाद में हमारे डायरेक्शन में जाता है। तो इसकी वजह से अगर जाता भी है तो फिर 50 पॉइंट क्यों लेकर जाए, 25 ही पॉइंट लेकर जा भाई। इस तरह से मैं उसको ट्रेल कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज तो हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से चला गया, बट थोड़ा हमने चेंजेस किया है उसमें स्टॉप लॉस के। इसमें अगर देते हैं तो हम थोड़ा कम देंगे उसको प्रॉफिट, और प्रॉफिट लेना है तो फिर हम उसके हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट का पॉइंट होता है उसके हिसाब से हम प्रॉफिट लेंगे। और अगर मुझे इस तरह से भी लगेगा कि नहीं, एक लॉट भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी सिस्टम में ही डाल दूंगा, तो ताकि 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा टारगेट भी निकल जाए, और अगर 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस आता है तो वो भी निकल जाए, या फिर हम ट्रेल कर देंगे तो उसके हिसाब से वो निकल जाए। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से मार्केट अभी वर्क करता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली साइडवेज है, और प्रीमियम में आप बिहेवियर देखो, मैं प्रीमियम आपको दिखाता हूँ, ये यहीं पर घूम रहा है तो भी प्रीमियम ब्रेक नहीं हो पा रहा है। कल ही एक्सपायरी है, ठीक है, कल के दिन एक्सपायरी है। और मैं ऑप्शन चेन में अगर दिखाऊँ तो ये 47,800 का जो कॉल है ये यहाँ पर एट द मनी के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो प्रीमियम थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, जैसे जैसे टाइम वेस्ट होता है। अगर ये साइडवेज भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो भी प्रीमियम ब्रेक होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको पुट का प्रीमियम भी दिखाता हूँ। ये 47,600 का हम प्रीमियम यहाँ पर लगाते हैं, देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर इसने अपसाइड में मूवमेंट किया क्या, इसने अपसाइड में मूवमेंट नहीं किया तो भी इसका इसका वे देखो, ये थोड़ा नीचे के साइड में ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे के साइड में जा रहा है। तो इस तरह से प्रीमियम ब्रेक होना चाहिए, बट कॉल के प्रीमियम उस तरह से ब्रेक ही नहीं हो रहा है। देखो पुट का प्रीमियम किस तरह से नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये यहीं पर है, साइडवेज ही मूव कर रहा है, तो भी प्रीमियम पुट का प्रीमियम ब्रेक हो रहा है, बट कॉल का प्रीमियम ब्रेक नहीं हो पा रहा है। आप कॉल का प्रीमियम देख लो, ठीक है, इसी जगह पर है, इसी जगह पर ये साइडवेज मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा लगा था कि ये मेरा स्टॉप लॉस जाकर हिट कर सकता है, बट मैंने ट्रेल नहीं किया, उसकी वजह से हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें देना पड़ा। अभी हम सेशन को क्लोज कर देते हैं, कल के दिन देखेंगे हम, आज हम कुछ करेंगे नहीं, अभी ट्रेड तो करने नहीं वाले, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ पर है। कल एक्सपायरी तो हम कल एक्सपायरी के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।